हेलो दोस्तों, वी आर बैक अगेन इन अवर फ्री कोर्स जर्नी। आज बात करने वाले हैं ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न की जो कि 3 कैंडल्स को मिला करके बनता है। और हाँ, इसके बाद हमारी लास्ट बात होने वाली है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न की, फिर हम आ जाएंगे हमारे चार्ट पैटर्न्स पे। तो देखो, ये कैंडल ऐसी है जिसको आप पकड़ के ना मार्केट में बैठे रहो, बहुत अच्छा पैसा आपको बना करके देगी। एक बार आप ट्रेंड में आ गए ना, तो ट्रेंड के बाद ये कैंडल अगर आपको दिखती है तो आपको ट्रेंड में बैठे रहना है, फिर एंजॉय करना है। जिसको बोलते हैं ना कि अब मैंने दूध तो ले आया, अब केवल मलाई मलाई खानी है, तो ये मलाई मलाई देने वाली कैंडल्स। देखो, इन कैंडल्स की बात करते हैं, इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोस या फिर 3 व्हाइट सोल्जर्स। 3 ब्लैक क्रोस, जैसा कि समझ में आ रहा है, 3 यानी कि 3 कैंडल से मिलके बनता है, जहां पर 3 कंटिन्यूअस कैंडल्स होती है जो कि किसी एक कलर की होती है। जैसे देखो, यहाँ पर 3 कंटिन्यूअस कैंडल्स है। किस कलर की कैंडल्स है तीनों की तीनों? अगर यहाँ पर बात करें तो रेड कलर की कैंडल्स है। तो ये क्या बनाती है? एक पैटर्न बनाती है जिसको कि हम सिंपली बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोस। जो पैटर्न क्या बताता है कि अब मार्केट है ना नीचे की तरफ जाएगा। हाँ, मतलब सिंपली क्या बताता है कि कंटिन्यूएशन होगा मार्केट का। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो मैं उसको ट्रेड नहीं करूंगा। देखो, समझने वाली बातें यही होती है कि ये कैंडल्स आप अच्छे से यूज करोगे ना पैटर्न्स, तो आपको मजा आने लगेगा। तो देखो, ये जब मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देख लिया कहीं पर मुझे ऐसे 3 ब्लैक क्रोस मिल रहे, तो मैं क्या सर्च करूंगा? मैं नेक्स्ट कैंडल में इसके साइड वाला, यानी कि अभी 3 ब्लैक क्रॉस की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा ट्रेड फाइंड आउट करूंगा? यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड फाइंड आउट करूंगा और उससे प्रॉफिट लूंगा। वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो यहाँ पे 3 व्हाइट सोल्जर्स, यानी कि तीनों की तीनों कैसी कैंडल्स होंगी? ग्रीन कैंडल्स होंगी। 1 2 3, तीनों व्हाइट सोल्जर्स। व्हाइट सोल्जर्स बनने के बाद मुझे क्या फाइंड करना है? एक बाइंग का ट्रेड फाइंड करना है। अब इसकी क्वालिटी क्या होती है, कैसे इसको मानेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, समझते हैं। देखो, सबसे पहले एक कैंडल होती है बेस कैंडल। बेस कैंडल के बाद में होती है एक फॉर्मेशन कैंडल, फिर होती है एक ब्रेकआउट कैंडल। यानी कि 3 कैंडल से मिलके बनाए तो हमने नाम दे दिए इनको, और कुछ नहीं। बेस कैंडल के बाद में फॉर्मेशन कैंडल होगी। फॉर्मेशन कैंडल में आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेशन कैंडल का ओपन होगा ना, वो बेस कैंडल के बाद में ही होगा, यानी कि जहाँ पे बेस कैंडल क्लोज हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओपन इसका नीचे की तरफ हो रहा है, तो फिर ब्लैक क्रॉस काम नहीं करता है। 3 ब्लैक क्रॉस वहां पर काम नहीं करेगा। और एक और रूल, कि इसके बाद वाली जो कैंडल होगी, यानी कि जो थर्ड कैंडल होगी, जिसे हम ब्रेकआउट कैंडल अभी के लिए बोल रहे हैं, वो वाली कैंडल भी यहीं पर ऐसे के ऐसे ही उसका ओपन भी पिछली वाली कैंडल के बाद में होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूस ओपन होने चाहिए। और क्लोज कहाँ पे होना चाहिए? पिछली वाली कैंडल के नीचे की तरफ होना चाहिए, जब हम 3 ब्लैक क्रॉस की बात कर रहे हैं। तो देखो, इस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है। ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, ओपन यहाँ, क्लोज यहाँ, ओपन यहाँ, क्लोज यहाँ, फिर कंटिन्यूएशन दिखाया, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ आ गया है यहाँ पर अगर आप देखोगे। वहीं यहाँ पर देखोगे 3 व्हाइट सोल्जर्स। व्हाइट सोल्जर्स क्या बोलते हैं कि पहली कैंडल होनी चाहिए, पहली कैंडल का जहां पर क्लोज होगा वहीं दूसरी का ओपन होगा, और दूसरी का क्लोज पहली वाली के ऊपर की तरफ होगा। वहीं तीसरी का क्लोज दूसरी वाली के क्लोज के यहाँ पर होगा, ओपन, और फिर क्लोज कहाँ पर होगा? तीसरी वाली के ऊपर की तरफ होगा। तो उसके बाद कंटिन्यूएशन आता है। ठीक है, और देखते हैं इस पैटर्न को और कहाँ पर काम कर रहे हैं। 1 2 3, अब यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 ब्लैक क्रॉस बने, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड दिखाई दिया। और देखते हैं, देखो यहाँ पर ये फॉर्मेशन नहीं बन रही है, नहीं बन पा रही है फॉर्मेशन यहाँ पर, क्योंकि इसका ब्रेकआउट नहीं मिला। इस वाले कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पर मिलना बहुत जरूरी है, थर्ड कैंडल का, तभी ये फॉर्मेशन अच्छे से काम करता है। देखो 1 2 3, ये 3 ब्लैक क्रॉस मिले, ये काम कर गया। 3 ब्लैक क्रॉस मिले, ये काम किया। 3 ब्लैक क्रॉस मिले, ये काम किया। हालांकि ये कंटिन्यूएशन बताता है, बट टारगेट्स तो आपको अपने हिसाब से रखने पड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फॉर्मेशन नहीं हो पाया। जहां जहां ये फॉर्मेशन होगा, देखो 1 1 2 3, ये 3 ब्लैक क्रॉस मिले, इसके बाद आपको कंटिन्यूएशन मिलता है बहुत अच्छे ट्रेंड का। 1 2 3, दोबारा 3 व्हाइट सोल्जर्स मिले, बहुत अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलता है। दोबारा देखो, देखो यहाँ पर ये फॉर्मेशन पूरा नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए फॉर्मेशन नहीं मिलता। तो इसी तरह आप इसको यूज करोगे ना, इसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है और बहुत अच्छा वर्क भी करती है। देखो 1 2 3, ये 3 ब्लैक क्रॉस बने, बहुत अच्छे से मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ पर देखो, ये फॉर्मेशन पूरा नहीं हो पाया, ये फॉर्मेशन भी पूरा नहीं हो पाया। तो जहां जहां ये फॉर्मेशन पूरा होता है ना, वहां आइए 1 2 3, ये देखो 3 ब्लैक क्रॉस। हालांकि इसकी एक और जो खासियत है वो क्या है, एक और रूल जो इसमें अप्लाई होता है वो क्या कहता है कि जो पहली वाली कैंडल होगी, सेकंड वाली कैंडल उसकी आधी से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट उसकी 50% के बराबर तो हो। और ये वाली कैंडल जो होगी थर्ड वाली, वो सेकंड वाली कैंडल के बराबर हो, या फिर एटलीस्ट 75% तो हो इसकी बॉडी।
यानी कि क्या होना चाहिए, अगर ये 100% है तो ये 50% और ये 75% होनी चाहिए। 75 किसका, बीच वाली कैंडल का, तब जाके ये बहुत अच्छे से वर्कआउट करती है। थैंक यू एंड फॉलो अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।